पूरी दुनिया के डिप्रेस लोग जो कि जीना भी नहीं चाहते, गवर्नमेंट उन्हें ठीक करने के लिए अलग अलग आइलैंड्स पर भेजती है। लेकिन उस आइलैंड पर कुछ ऐसी अनजान चीजें पनपने लगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड को दिखाते हुए जो कि मेन पॉपुलेशन से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद था। अब उस आइलैंड पर पहले से ही कुछ बस्तियां रहा करती थी जो कि उस पूरे आइलैंड पर राज करती हैं। लेकिन एक दिन वहां पर एक हस्बैंड वाइफ आते हैं अपने बच्चे के साथ। दरअसल वो दोनों यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का विस्तार करने आए थे। उनके अकॉर्डिंग सभी इंसानों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए ही तौर तरीकों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो जब वो दोनों कपल उस आइलैंड पर आए तो वहाँ के लोग उन्हें समझ नहीं रहे थे। उनकी भाषा से लेकर रहन सहन सब कुछ अलग था। लेकिन उन दोनों कपल ने हार नहीं मानी और लगातार ट्राई करते रहे कि वो उन्हें कन्विंस कर ले। धीरे धीरे वहाँ के लोगों को भी क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट आने लगा और कुछ समय बाद वो सब के सब क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए मान गए थे। उन कपल ने तो वहाँ पर एक चर्च भी बनाया जिसमें जाकर सभी प्रे कर सके। सब कुछ एकदम मानो ठीक चल रहा था और वो जिस प्लान के लिए आए थे वो भी कामयाब हो चुका होता है। लेकिन उस बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस क्रिश्चियनिटी के एकदम अगेंस्ट होते हैं। उन्होंने अपने लोगों को भी भड़का दिया कि ये हमारे धर्म को छीनना चाहते हैं, इसीलिए ना ही क्रिश्चियनिटी और ना ही इन कपल्स को यहाँ पर रहना चाहिए। कुछ ही समय में मानो उन सारे बस्ती वालों का गुस्सा एकदम ऊपर चढ़ चुका था। इसी गुस्से की वजह से उन्होंने पूरा चर्च तबाह कर दिया और उन कपल्स को भी मार दिया। हमें तो सिर्फ एक फोटोग्राफ्स में दिखाया जाता है कि वहाँ के बस्ती वाले अजीब तरीके का मास्क पहनते हैं, पर एक्चुअली दिखाया नहीं जाता कि उन कपल और उसके बेटे के साथ क्या किया गया। अब ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है जैक नाम के एक लड़के के पास जो बहुत ही ज्यादा नाकारा था और अपने फादर की एक बात नहीं सुनता। जैक का फादर बहुत ही मेहनती होते हैं और इस समय वो उसकी कार साफ करने के लिए मदद मांग रहे थे। कार चलाई थी जैक ने और उसे बहुत गंदा कर दिया था। लेकिन मदद मांगने के बावजूद भी जैक अपने घर में बैठकर मोबाइल देख रहा होता है। उसे तो बाकियों की जरा भी फिक्र नहीं थी। जैक के फादर तो डायरेक्टली बाहर आकर अपनी कार साफ करने लगे, पर अगले मोमेंट में पता चला कि झाड़ियों के अंदर से कोई तो बाहर निकला है। वो जो कोई भी था उसके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे और उसके हाथ में चाकू था जो कि उसने तुरंत ही जैक के फादर के बॉडी में डाल दिया। बेचारे जैक के फादर चिल्लाते रह गए दर्द के मारे, लेकिन जैक एकदम निकम्मा अपने मोबाइल फोन में ही बिजी था। वो बदमाश लोग जैक के फादर की कार लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इंजन की आवाज जो थोड़ी तेज थी वो जाकर जैक को सुनाई देती है। अब जैक इसी चीज को नोटिस करने के लिए बाहर जाता है अपने फादर के पास, क्योंकि उसे लगा था कि उसके फादर सिर्फ कार को साफ करने गए, इतने रात को तो वो कहीं जा ही नहीं सकते। जैक बाहर निकला तो उसकी कार वहाँ पर नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसके डैड की डेड बॉडी होती है। ये देखकर वो एकदम दंग रह गया और जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया। लेकिन ऑब्वियस बात है कि अब जैक के फादर वापस नहीं आने वाले। जिन क्रिमिनल्स ने जैक के फादर को मारा है उसके बारे में कोई भी आइडेंटिटी नहीं आई है और अभी भी उन्हें ढूंढने की तलाश जारी है। देखते देखते यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैक का मूड अभी भी ऑफ ही था। वो हर टाइम टेंशन में रहता है और अपने फादर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। जैक तो ठीक से खा पी भी नहीं पा रहा था और एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये चीजें जैक की मदर को बहुत ही ज्यादा बेकार लगती हैं, इसीलिए वो उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आ गए। साइकेट्रिस्ट जैक की कंडीशन को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रही थी, क्योंकि जैक अकेला नहीं था जो डिप्रेशन में गया। जैक से कई देर तक पूछताछ करने के बाद वो साइकेट्रिस्ट एक ऐसा प्लान बताती है जिसमें कि जैक जैसे ही कई सारे डिप्रेस बच्चों को एक आइलैंड पर भेजा जाता था। वो कुछ दिन वहीं पर रहते थे अकेले और इस एक्सपेरिमेंट में कई सारे डिप्रेस बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। तो वो साइकेट्रिस्ट जैक को यही कह रही थी कि तुम्हें इनरोल कर देना चाहिए। जैक की मदर भी इस बात के लिए हाँ कर रही थी, इसीलिए जैक मना नहीं कर पाया। यानी अब जैक उन सारे डिप्रेस बच्चों के साथ निकल पड़ा था जो कि उस आइलैंड पर जाएंगे और अपना डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करेंगे। कई सारे डिप्रेस बच्चों की टीम जैक के साथ निकल पड़ी थी एक नाव पर। उनका डेस्टिनेशन था वो सारे आइलैंड जहाँ पर ये बच्चे जाकर अपने दिन गुजारेंगे। सबसे पहले तो जैक को मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए उसने कई बार उल्टियां ही कर दी। सफर की शुरुआत में ही उसका मूड ऑफ हो गया था और उसका मन नहीं कर रहा था जाने का। लेकिन वहाँ पर जो उनकी इंस्ट्रक्टर होती है जिसका नाम लिन था, वो सभी बच्चों को उनके मिशन के बारे में बता रही होती है कि तुम कैसे बदल जाओगे। लिन ने सभी को ये क्लियर कर दिया कि तुम सभी को 3 से 4 दिन तक आइलैंड पर बिताने, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर कोई और नहीं रहता, सिर्फ तुम होगे और तुम्हारे साथ एक बैग के अंदर जरूरत के सारे सामान मिल जाएंगे, तो तुम्हें उस हिसाब से उसे यूज करना है। लिन तो ये प्रॉमिस करती है कि अगर तुमने किसी भी तरीके से सरवाइव कर लिया तो उसके बाद तुम अलग ही जिंदगी जियोगे, तुम्हारा डिप्रेशन एंजाइटी सब खत्म हो जाएगा। लिन ने तो ये भी कहा कि अगर किसी को बीच में क्विट करना है और उसे डर लग रहा है तो उनके बैग में एक फायर स्टिक मौजूद है जिसे जलाकर वो सिग्नल दे सकता है। उनकी टीम की बोट आसपास ही मौजूद होगी जो कि उन्हें रेस्क्यू करने आ जाएंगे। तो अब सारी चीजें बताने के बाद वो एक एक करके सभी बच्चों को अलग अलग आइलैंड पर छोड़ते हैं, ना कि एक आइलैंड पर, क्योंकि इससे सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। उन बच्चों
को आखिर समझ में आना चाहिए कि जिंदगी की क्या वैल्यू होती है। सभी को अलग अलग आइलैंड पर भेजने के बाद आखिर में बारी आती है जैक की, जिसे बैग के साथ आइलैंड के किनारे छोड़ दिया गया। लिन कहती है कि तुम कैसे भी करके सरवाइव करो और 3 दिन बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। वो उसे ऑल द बेस्ट कह के वापस नाव की तरफ चली गई और यहाँ जैक पूरे आइलैंड पर अकेला था, क्योंकि आसपास कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ आइलैंड पर वही मौजूद है। लेकिन अब उसे कुछ दिन इसी तरीके से बिताने हैं, तो वो अंदर की तरफ चला गया और टेंट निकालकर वहाँ बिछाने लगा। जैक को बहुत भूख भी लग रही थी और खाने पीने के सामान तो बहुत लिमिटेड थे, यानी उसे नेचुरल चीजों पर डिपेंडेंट रहना होगा। जैक तो अब धीरे धीरे उस फॉरेस्ट के अंदर जाता है और सामने की तरफ उसे कोकोनट मिला, यानी वो उनसे आखिरकार काम चला सकता है खा पीकर। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद उसे झाड़ियों के नीचे किसी की डेड बॉडी दिखाई दी। भले ही वो किसी जानवर की थी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही होती है और ऐसे सुनसान आइलैंड पर उसे मरा हुआ देखकर तो जैक के होश ही उड़ गए। तभी अचानक जैक के पीछे से भी आवाज आई और उसने जब वहाँ नजर घुमाया तो एक बंदर उसके खाने को निकाल कर खा रहा था। जैक तुरंत ही जाकर उसे भगाता है और अपने खाने को प्रोटेक्ट करता है। बैड लक, उसके पास सिर्फ कुछ फ्रूट से बचे हुए थे जो कि वो बंदर लेकर चला गया। अब जैसे जैसे रात होती जा रही थी वहाँ का टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाएगा, यानी कि जैक को आग जलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। इसीलिए उसके पास जो इक्विपमेंट दिए गए थे वो उसी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उसका हाथ ही कट जाता है। जैक को तो बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है उसके हाथ कटने के कारण, इसीलिए गुस्से में उसने लाइटर उठाकर पानी में फेंक दिया। एक मोमेंट पर उसे बहुत गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि विदाउट लाइटर की वो आग नहीं जला सकता और ऑब्वियसली बिना आग के फॉरेस्ट में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ की ठंडी और वहाँ के खतरनाक जानवर। तो इसी डर के मारे जैक तुरंत ही पानी वाले इलाके में आता है और उस लाइटर को ढूंढने लगता है। बहुत ज्यादा पैनिक होने के कारण अचानक उसका पैर एक नुकीली चीज पर पड़ा। उसकी वजह से पैर पर बहुत चोट लग जाती है और तुरंत ही वो बाहर निकलता है। एक तो जैक की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही और ऊपर से उसे चोट लगती जा रही है। लेकिन निकलते दौरान हमें पानी के अंदर एक मास्क दिखाया गया, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था उस आइलैंड के लोगों के पास। और यहाँ पर एक सच्चाई रिवील होती है कि ये आइलैंड कुछ और नहीं बल्कि वही है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी वो क्रिश्चियनिटी वाले कपल इसी आइलैंड पर आए थे और हमारे जैक की नसीब इतनी खराब है कि उसे भी यही आइलैंड मिला। अब फिलहाल कैसे भी करके जैक ने अपने बॉडी पर लगे हुए जख्मों को अच्छी तरीके से कवर किया। उनके बैग में फर्स्ट एड किट भी दी गई थी। फिलहाल जितने खाने पीने की चीजें उसके पास होती हैं वो यूज करता है और एक चाकू की मदद से एक शेल को ओपन करता है। लगातार काम करते दौरान उसकी नजर गई चाकू के और भी चीजों पर, यानी चाकू के अंदर एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी मौजूद था और इस ग्लास को देखकर वो काफी खुश हो गया, क्योंकि सूर्य की रोशनी से वो उससे आग जला सकता है। जल्द से जल्द वो कुछ लकड़ियां जमा करके वहाँ पर आग लगाने में बिजी हो जाता है। लेकिन जैक के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर गहरी रात हो चुकी थी और चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता। सबसे अच्छी बात होती है कि जैक ने आग जला लिया और उससे उसकी बॉडी को थोड़ी गर्माहट मिलती है, लेकिन अभी भी जैक के पैर और हाथ पर जहाँ चोट लगी हुई थी वहाँ काफी दर्द होता है। वो कैसे भी करके कोकोनट जमा कर रहा था ताकि उससे ही सरवाइव कर पाए। लेकिन अब जैसे ही धीरे धीरे वो पेड़ के पास गया कोकोनट लेने के लिए, ऐसा लग रहा था कि वहाँ से कोई गुजरा है और उसकी नजर तो जैक के ऊपर ही है। जैक एकदम घबरा कर चारों तरफ देखने लगा कि वो क्या था। जैक ने जब ध्यान से देखना स्टार्ट किया तो उसे पेड़ के पीछे कोई आकृति दिखाई देती है। वो जो भी चीज थी उसने बड़ा सा मास्क पहना हुआ था और काफी डरावनी लगती है। जैक इतना ज्यादा घबरा गया कि वहाँ से पीछे की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसके सामने एक ही दृश्य आ रहा था, यानी जिस टाइम उसके फादर की मृत्यु हुई थी। जैक का दिमाग काम ही नहीं करता और धीरे धीरे करके वो वहीं बेहोश हो जाता है। पूरी रात ऐसे ही चली गई, लेकिन वो कौन था ये नहीं पता चला। सुबह होने पर जब जैक को होश आया तो उसके साइड में किसी ने कोकोनट काट कर रखा था। उसे पता नहीं कि ये किसने किया, लेकिन फिलहाल जैक को भूख लगी थी। उसने सारा कोकोनट एक साथ पी लिया। लेकिन ये तो जैक के साथ होने वाली अनजान चीजों की सिर्फ शुरुआत है। अब अचानक जैक को पानी के किनारे से कुछ आवाज आने लगी। जैसे ही वो नजर घुमाता है तो पता चला कि वहाँ पर एक लेडी मौजूद है और वो लगातार किसी चीज को साफ कर रही है। जैक एकदम चौंक गया कि इस पूरे आइलैंड पर वो अकेला था, तो फिर ये लड़की कहाँ से आ गई। तुरंत ही जैक उस लड़की के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ जवाब नहीं देती। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत कुछ पता है, लेकिन वो जैक को बताएगी नहीं। अब जैक ने नोटिस किया कि उस लड़की के हाथ में एक चाकू है और वो सीधा जैक की तरफ ही बढ़ रही है। जैक एकदम घबरा गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो लड़की एक जाल की तरफ जा रही थी और लिटरली उसके अंदर कोई जानवर फंस गया होता है। उसे मारकर वो अपने साथ लेकर जाने लगी ताकि इसे खा सके। अब जैक को पूछना था कि वो कौन है और किस इलाके से आई है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला गया।
गया। जैक को थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा था कि उसके साथ कोई तो मौजूद है जो इस फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानता है। अब वो लड़की सीधा आ जाती है एक पानी वाले इलाके पर और आग जलाकर उस फंसे हुए जानवर की मांस को पकाती है। उसने तो बिना कुछ कहे जैक को भी वो खाने के लिए दिया और जैक तो बेशर्मों की तरह वो खाने भी लगा। थोड़ा बातचीत करने पर वो लेडी अपना नाम मैडेलिन बताती है। इसके अलावा उसने ज्यादा कुछ जैक से शेयर नहीं किया, बट जैक उससे पूछता ही रहता। थोड़ी देर तक वहाँ रहने के बाद वो लड़की वहाँ से निकलने लगती है। जैक भी उसके पीछे आने लगा था, लेकिन वो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ी। फिर बाद में पता चला कि वो जैक के ऊपर नहीं बल्कि उस सांप को मारने गई थी जो जैक को ही काटने वाला था। उसने सांप का सर ही काट दिया और उसकी बॉडी अपने साथ लेकर चली गई। मैडेलिन जैक को इंस्ट्रक्शन देती है कि मेरे पीछे मत आना और उस जलाई गई आग के चारों तरफ ही रहो, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। सारे खतरनाक और जंगली जानवर आग से दूर जाते हैं, तो वही तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है। जैक एकदम डर चुका था, तो इसीलिए वो आग के पास ही रुक जाता है। पूरी रात हो चुकी थी और अंधकार तो छा ही गया था। जैक अब उस जगह पर एकदम अकेला था और काफी रात भी हो चुकी थी, इसीलिए वो आग के पास ही एक जगह बनाकर वहीं सो जाता है। अब जैसे जैसे मिडनाइट होती जा रही थी तभी अचानक जैक को कुछ महसूस हुआ। वो देख पा रहा था कि कोई अजीब सा आदमी जिसने मास्क पहना हुआ है वो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसने तुरंत ही जैक को वो चाकू मार दिया। जैक ये देखकर तुरंत ही पैनिक हो गया और उठ खड़ा होता है। बाद में पता चला कि ये उसका एक बुरा सपना था, लेकिन ये मोमेंट सेम वैसा ही होता है जैसा जैक के फादर को मारने के टाइम हुआ था। वो तो फिर गिल्ट में एकदम चला गया कि उसकी वजह से उसके फादर की जान गई। अगर उस दिन उसके फादर जो बुला रहे थे और जैक उनके साथ चले जाता तो शायद वो बच जाते। लग रहा था कि जैक वापस से डिप्रेशन में चला जा रहा है। यहाँ उसे आइलैंड पर एक दिन बीत चुका है और ऐसे ही उसे कुछ और दिन भी बिताने हैं। उसे तो फॉरेस्ट के अंदर से कुछ आवाजें अभी भी आ रही थी जिससे वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाकर चेक कर पाए, इसीलिए वो सुबह होने का वेट करता है। सूर्य की किरण चारों तरफ निकल गई थी, तभी पता चला कि मैडेलिन भी वहाँ पर पहुंच चुकी है। उसने जैक के लिए कुछ खाना बनाया और उसे खाने के लिए दिया। जब भी मैडेलिन जैक के पास होती थी तो वो बहुत ही सेफ फील करता था, क्योंकि उसे लगता है कि मैडेलिन यहीं कहीं रहती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होना स्टार्ट हो गया और वो पूरा दिन इसी तरीके से स्पेंड करते थे। मैडेलिन भी अब थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद जैक से कुछ बातें शेयर करती है। सबसे पहले तो जब उसे पता चला कि जैक के हाथ और पैर दोनों जगह पर चोट लगी हुई है तो उसे ठीक करने के लिए वो कुछ लगाने लगी, क्योंकि उसे भी पता था कि फॉरेस्ट में इस तरीके के घाव इन्फेक्शन बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां हमारे पैर और हाथों पर बहुत सारी चोट लगी हो और हमारे पास उससे बचने के लिए फर्स्ट एड किट भी ना हो, तो उस घाव को कैसे ठीक करना है, वो भी प्राकृतिक तरीके से, क्योंकि अगर ठीक नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और हमारी जान भी जा सकती है। सबसे पहले तो हमें उन चोटों के अंदर से निकलने वाले ब्लड को रोकना है। तो इस चीज के लिए फॉरेस्ट में पाई जाने वाली सबसे नेचुरल चीज होती है स्पाइडर्स वेब, यानी कि मकड़ी के जाल को हम अपने घाव पर लगा सकते हैं जिससे कि खून आना बंद हो जाए। ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। आदिवासी लोग तो इसका यूज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। खून अगर एक बार रुक गया तो उसे अच्छी तरीके से साफ करना है। हम सी वाटर या फिर नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट या फिर आइलैंड में सबसे खतरा होता था छोटे छोटे बैक्टीरिया का। हर जगह वो फैले रहते और पता नहीं हमारे उस गांव में भी मौजूद हो, तो हमें एंटी बैक्टीरियल रेमेडीज यूज करनी चाहिए जो फॉरेस्ट में ही पाई जाती हैं। सबसे पहला एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट जो कि हम अपने घाव पर लगा सकते हैं वो होता है हनी, यानी कि मधुमक्खी का शहद। वो एक नेचुरल एंटी बैक्टीरियल थिंग है जिसे आसानी से लगाया जा सकता है घाव के ऊपर। इससे जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज आती है एलोवेरा। एलोवेरा ट्रॉपिकल प्लेसेस पर पाए जाते हैं और उसे तोड़कर जो अंदर जेल मौजूद होता था अगर हम अपने घाव पर लगा ले तो उससे भी बैक्टीरियाज रिमूव हो जाते थे। एलोवेरा से हमारे घाव की सूजन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तीसरी चीज आती है क्रश्ड गार्लिक, यानी कि गार्लिक को अच्छी तरीके से क्रश कर देना और उसे ज्यादा अमाउंट में अपने घाव पर लगा लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टर्मरिक लाइक रूट्स। येलो टर्मरिक के रूट बहुत ही अच्छे एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, यानी उन्हें अच्छे से पीस के अगर घाव के चारों तरफ लगाया गया तो वो आपके घाव को जल्दी ठीक कर देंगे और बैक्टीरिया से भी दूर रखेंगे। ये सब लगाने के बाद हमें एक बैंडेज की जरूरत होगी जिससे कि हमारा घाव और भी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए हम पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते ले सकते हैं, खास करके बनाना के पत्ते जो अच्छी तरीके से बन जाते थे। प्लांट्स के फाइबर या फिर वाइन्स भी ले सकते हैं जो कि कहीं भी मिल जाएगा फॉरेस्ट में। ये चीजें पता चलने के बाद तो हम कैसे भी करके अपने घाव को प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैडेलिन जैक को अपने बारे में और बताती है कि कैसे वो सालों से इस आइलैंड पर रहती है। उसके फादर के मरने के बाद वो अपनी मदर के साथ ही रहती थी। अब तो देखकर साफ लग रहा था कि जैक मैडेलिन के साथ बहुत एंजॉय कर रहा है। मैडेलिन तो उसे मछलियां पकड़ना सिखाती है और कई सारे ऐसे दाव पेच जो आइलैंड पर सर्वाइव करने के लिए मैंडेटरी होते थे। जैक अपनी सारी टेंशन वहाँ पर भूल चुका था और ना ही वो डिप्रेशन में लगता है, यानी ये सारी रेमेडीज काम में आ रही हैं। अब काफी ज्यादा समय बिताने के बाद मैडेलिन कहने लगी कि वो वापस जा रही है, लेकिन यहाँ
यहाँ जैक भी इंसिस्ट करने लगा कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है, उसे उसकी मदर के साथ मिलना है और बातचीत करनी है। पर मैडेलिन ये कहने लगी कि ये नहीं हो सकता, अगर मेरी मदर को ये पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो तुम्हें मार देगी। मैडेलिन ने कहा कि वो अगले दिन आकर मिलेगी, लेकिन जैक उसे बताने लगा कि मेरा ट्रिप यहाँ पर पूरा हो रहा है, यानी कल के समय में ही उसके वो सारे दोस्त यहाँ पर आ जाएंगे और उसे लेकर चले जाएंगे। उसके बाद पता नहीं वो कब तुमसे मिल पाएगा। मैडेलिन भी ये सुनकर थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि उसे जैक के साथ अच्छा लग रहा था, और अब तो वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाती है कि पेड़ के बने हुए एक गुफा के अंदर भाग गई। जैक भी समझ नहीं पाता कि मैडेलिन क्या कहना चाहती थी, इसीलिए वो भी जवाब जानने के लिए उसके पीछे चला गया, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अब अगले दिन हमें किनारे पर लिन दिखाई गई, जो एक बोट लेके आ गई थी जैक को वापस लेकर जाने के लिए। पर चारों तरफ किनारे पर ढूंढने के बाद उसे जैक दिखाई नहीं देता। उसका तो टेंट भी पूरी तरीके से खाली है। वो अंदर जाकर लाइट जलाकर देखने लगती है और जैक को आवाज देती है, लेकिन फिर अजीब सी आवाजें आना स्टार्ट हो गया। झाड़ियां हिल रही थी, जैसे लग रहा है कि उसके चारों तरफ कोई चक्कर काट रहा है। लिन तो तुरंत घबरा कर जैक का नाम चिल्लाती है और कहती है कि ये बहुत ही भद्दा मजाक है। तभी अचानक सामने की तरफ से एक और फ्लैश लाइट दिखाई दी। लिन को लगा कि ये जैक है, इसीलिए वो उसके पास बढ़ती है, पर अचानक किसी ने वही लाइट उसके ऊपर फेंक के मार दिया। लिन बेचारी वहीं गिर गई और काफी चोटिल हो गई। उसकी फ्लैश लाइट भी दूर चली गई होती है और उसने अचानक वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखी जिससे कि वो चिल्लाते ही रह गई। अब यहाँ सुबह होने के बाद जैक अपनी आंखें खोलता है, जो कि उसी आइलैंड के किनारे पर था। जैक ने जब पानी में नजर घुमाई तो उसे एक लाइफ बोट दिखती है और दूसरी तरफ एक उल्टी हुई बोट। ये नोटिस करने के लिए तुरंत ही वो उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक बोट के अंदर से एक लेडी बाहर निकली। जैक तुरंत ही छुप गया और सब कुछ साइड से देखने लगा। वो कोई अनजान लेडी थी जो कि बहुत सारा सामान लेकर फॉरेस्ट में भाग गई। जैक भी तुरंत ही पानी के अंदर जाता है उस बोट के पास, और उसे देखने से पता चल गया कि ये तो लिन की बोट है। वो बोट के अंदर जाकर चेक करने लगा कि उसके काम की कुछ चीज मिल जाए, और लकीली उसे 2 फ्लेयर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो भीग चुके थे। जैसे ही जैक बाहर आने लगा तभी सामने की तरफ उसे लिन की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना बुरा हो चुका था कि कोई भी डर जाए। जैक का तो शर्ट भी दरवाजे में फट जाता है, इसीलिए वो निकल नहीं पा रहा था। कैसे भी करके उसकी सांस फूलने से पहले वो बाहर निकल ही गया। अब तो जैक को लगने लगा कि कहीं वो मैडेलिन की मदर तो नहीं जिसने लिन को मार दिया। फॉरेस्ट में आने के बाद उसे लिन का वो टॉर्च भी मिलता है, जिस पर कई सारे निशान लगे हुए थे। यानी अब कई सारे सवाल जैक के मन में घूम रहे हैं और उसे जवाब चाहिए। इसीलिए अब कल रात वो हिम्मत जुटाकर जहां जा नहीं पाया था वहीं निकल जाता है, यानी पेड़ में बनी हुई उस गुफा के अंदर। जैसे जैसे वो अंदर कदम बढ़ा रहा था तो पता चला कि उस गुफा का साइज काफी बड़ा है। धीरे धीरे वहां पर अंधेरा हो गया, लेकिन उसने टॉर्च लाइट जला ली थी। अब गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब अजीब से निशान बने होते हैं। ये निशान क्या डिक्टेट करते थे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर अचानक नोटिस हुआ कि जैक के पीछे कोई तो है, लेकिन जैक जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो गायब हो गया। उसने कई सारे ऐसे ड्राइंग्स देखी जो पत्थरों के ऊपर बनाए गए थे। फिर भी जैक रुकता नहीं और आगे बढ़ते हुए उस गुफा के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां से एक और फॉरेस्ट वाला इलाका चालू हो गया, जहां कई सारे टूटे फूटे हुए घर मौजूद थे। अचानक जैक को सामने से हलचल होती हुई दिखाई देती है और पता चला कि वहां एक बकरी है। बकरी से जैसे ही वो आई कांटेक्ट करता है तभी बकरी के गले पर किसी ने हमला कर दिया। पता चला कि ये मैडेलिन की मदर है जो इस तरीके से शिकार कर रही थी। वो जब दूसरी तरफ चली गई तो जैक चोरी चुपके उस घर में घुसता है जहाँ पर कई सारे अजीब से सामान रखे गए थे। उसने वहाँ पर रखे हुए कुछ पासपोर्ट उठाए और अच्छे से देखने लगा। उस पासपोर्ट के अंदर तो एक आदमी की फोटोग्राफ थी और साइड में एक और पिक्चर होती है जिसमें कि हमें उसी क्रिश्चियनिटी कपल को दिखाया गया जो यहाँ कहानी की शुरुआत में आए थे। तब जाकर ये रिवील होता है कि मैडेलिन कोई और नहीं बल्कि उसी क्रिश्चियनिटी कपल की बेटी होती है, और अभी तक मैडेलिन और उसकी मदर यहाँ सरवाइव करते हुए रह रहे हैं। तभी अचानक वहाँ कुछ आवाज आई और जैक तुरंत ही नीचे टेबल के पास जाकर छुप गया। वहाँ पर मैडेलिन और उसकी मदर दोनों होती हैं जो शिकार करके आई थी। मैडेलिन की मदर तो कुछ बना रही थी वेजिटेबल्स का और उसे खाने के लिए देती है, पर मैडेलिन वहाँ से जा रही थी। जैक जो नीचे छुपा हुआ होता है उसके सामने एक मास्क आया और ये मास्क बहुत ही ज्यादा डरावना था। अब जैक को लगने लगा कि जो थिंग उसे डरा रही थी फॉरेस्ट के अंदर वो मैडेलिन की मदर ही होती है। मैडेलिन की मदर जैसे ही गई तभी मैडेलिन जैक को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने उसे स्पॉट कर लिया था और अब वो डर रही थी कि कहीं उसकी मदर उसे ना देख ले, नहीं तो जैक की जान खतरे में पड़ जाएगी। जैक तुरंत ही वहाँ से निकलता हुआ किनारे पर आ जाता है और मैडेलिन के वहाँ पर वापस आने का वेट करता है। उसने जैसे तैसे मछलियां पकड़ी और उसे जलाकर खाने लगा। अब थोड़े समय बाद जब वो आराम करके उठ रहा था तभी उसे दूसरे आइलैंड पर कोई सी रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि उस जगह पर कोई है जो उसे रेस्क्यू करने आ रहा है, इसीलिए जैक ने भी आग जलाकर उसे पलट जवाब दिया।
अगले दिन जब मेडेलिन जैक के पास आती है तो जैक उसे सब बताने लगा। वो कहता है कि तुम्हारी मदर ने मेरी इंस्ट्रक्टर लिन की जान ले ली है और अब उसे बहुत डर लग रहा है, तो वो यहाँ से निकलना चाहता है। मेडेलिन भी अपने साथ कुछ तो रहस्य छुपा रही थी। तो अब जाकर वो रिवील करती है कि कई साल पहले वो अपने मॉम एंड डैड के साथ यहाँ आई थी। लिन यहाँ के रहीवासियों के बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करती थी, लेकिन एक दिन मेडेलिन अपने आप को खून से लथपथ पाती है। उसके हाथ पर कई सारे खून के धब्बे लगे हुए थे और जब उसकी मदर वहां पर आई तो सब कुछ बदल गया। पता चला कि उसकी मदर ने उसके ही हस्बैंड और कई सारे लोगों को मार दिया है। अब इसमें क्या सच्चाई है और किस पर भरोसा किया जा सकता है, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। पर अब जैक समझ गया और वो मेडेलिन से कहने लगा कि जब कोई रेस्क्यू टीम मुझे बचाने आएगी तो तुम भी मेरे साथ इस आइलैंड से दूर चले जाना। इसीलिए अब वो दोनों अगले दिन का वेट करने लगे कि मदद कब आ जाएगी। अब अचानक जैक को आसमान में एक प्लेन दिखाई दिया जिसे कि वो बुलाने लगा, लेकिन इतनी ऊंचाई से जैक को नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो प्लेन वहां से डायरेक्टली चला गया। जैक भागता रहा और चिल्लाता रहा, लेकिन उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। अचानक अब जैक की नजर सामने मौजूद एक लाइट हाउस पर पड़ी। वो लाइट हाउस बहुत ही पुराना था, इसीलिए वो उसके पास चला गया। जैक के दिमाग में आया कि अगर वो इस लाइट हाउस को ऑन कर दे तो शायद रेस्क्यू टीम उसे नोटिस कर ले, बट लाइट हाउस कई साल से बंद था तो उसका इंजन भी खराब होता है। अब इस मोमेंट पर जैक को अपने फादर द्वारा बताई गई चीजें याद आई कि कैसे उन्होंने कार का इंजन ठीक करने की टेक्निक बताई थी। तो उसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए जैक उस जनरेटर रूम को ठीक करने लगा। सब कुछ वो प्लान के अकॉर्डिंग करता है, लेकिन फ्यूल की तो जरूरत पड़ेगी। और जैक को तभी याद आया कि उसने मेडेलिन के घर पर एक गैसोलीन का कैन देखा था। तो अब बिना देरी किए जैक उस जगह पर जाने लगा ताकि वो फ्यूल का बॉक्स ले ले। जैक के मन में पहले से ही कई सारी बातें चल रही थी, लेकिन जो सच अभी उसे पता चलने वाला है वो उसके होश उड़ा देगा। अब रास्ते में ट्रेवल करते हुए अचानक उसके सामने एक लड़का आ जाता है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो उसके साथ था जब वो अलग अलग आइलैंड पर जा रहे थे। पूछने पर वो लड़का अपना नाम बेन बताता है और कहता है कि मुझे पास ही वाले आइलैंड पर छोड़ा गया था, लेकिन दिन गुजरने के बाद जब हमें रेस्क्यू करने नहीं आए तो मैं यहाँ पर चला आया। यानी दूसरे आइलैंड से जो रोशनी दिखा रहा था वो इसी लड़के ने दिखाई थी। अब फिलहाल जैक और बेन एक साथ बैठकर बातचीत करने लगे और कुछ खाना खाते। जैक बेन को यहीं पर रुकने के लिए कहकर चला गया ताकि वो फ्यूल ले सके। अब धीरे धीरे वो उसी स्पॉट पर पहुंचता है जहां पर फ्यूल मौजूद था, लेकिन अचानक पीछे से किसी ने हमला कर दिया। पता चला कि ये मेडेलिन की मदर है जो जैक को पकड़कर उसे मारना चाहती थी। जैक कैसे भी करके अपनी जान बचाता है और वहां से भागने लगता है। चारों तरफ अंधेरा था, इसीलिए वो कुछ देख नहीं पाता और सीधा भागता है। मेडेलिन की मदर अभी भी ठीक उसके पीछे ही थी और अचानक पता चला कि एक ट्रैप ओपन हो गया है। ये ट्रैप जैक के लिए था, लेकिन गलती से उसमें मेडेलिन की मदर फंस गई और बहुत ही नुकीले लकड़ियों की वजह से उसके पेट में वो घुस गया। मेडेलिन की मदर अब एकदम निहत्था थी और मरने ही वाली थी। जैक तुरंत ही उसके पास आकर कहता है कि तुम इसी लायक हो, क्योंकि उसे मेडेलिन ने पहले ही बताया कि तुम कितनी बड़ी कातिल हो और तुमने रहीवासियों के साथ अपने ही हस्बैंड को भी मार दिया। मेडेलिन की मदर बहुत अजीब तरीके से हंसती है और बोलती है कि ये वो सच्चाई नहीं है, ये सारा किया धरा एक्चुअल में मेडेलिन का है जो तुम्हें गुमराह करके रख रही है। मेडेलिन का नाम लेने पर जैक एकदम शॉक हो गया। तब जाकर उसकी मदर बताती है कि कई साल पहले जब वो और उसके हस्बैंड यहाँ अपनी बेटी के साथ आए थे तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी का विस्तार करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो शैतान की पूजा करते थे। वो इंसानों से लेकर जानवरों की बलि चढ़ाते शैतान की पावर एक्वायर करने के लिए। यही रोकने के लिए जब एक दिन वो और उसके हस्बैंड वहाँ पर गए तो उन लोगों ने उन्हें बाहर फेंकना स्टार्ट किया, लेकिन गलती से उनकी बेटी मेडेलिन उन सारे शैतान की जगह पर चली जाती है। पता नहीं ये कब हुआ, लेकिन उन खतरनाक शैतानों ने उसकी बेटी को कब्जे में ले लिया। पूरी तरीके से वो उसे कंट्रोल कर लेते हैं और उससे अपना काम कराते हैं। यानी शैतानों द्वारा उस मेडेलिन ने ही पूरी चर्च को आग लगाई और कई सारे सिटीजन्स को मार दिया। शैतान ने मेडेलिन की मदर को छोड़ दिया क्योंकि वो उससे प्रोटेक्ट कर रही थी। और मेडेलिन की मदर को जब ये चीजें पता चली तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड पर उसे लेकर रहने लगी ताकि उस शैतान को बाहरी दुनिया से दूर रख सके। मेडेलिन की मदर यहाँ मरते मरते कुछ बेरीज देती है जैक को और कहती है कि ये मेडेलिन को पिला देना, इससे उसके अंदर का शैतान थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा और जितना हो सके रोशनी में रहो क्योंकि वो शैतान रोशनी से डरता है। ये कहने के बाद मेडेलिन की मदर वहीं मर गई। हमें तो यहाँ फॉरेस्ट में बेन दिखाया गया जिसे कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो नोटिस करने गया तो पता चला वहाँ पर मेडेलिन है जो एक्चुअल में अपने पूरे शैतानी रूप में है। उसने बेन को पकड़ा और बुरी तरीके से मार दिया। जैक जब वहाँ पहुंचा तो उसे खून के धब्बे दिखाई दे रहे
थे और शायद वो समझ गया कि ये काम मेडेलिन का हो सकता है। उसने वो फ्यूल भी ले लिया था और सिर्फ उसे उस लाइट हाउस के अंदर डालना था, पर पता चला कि वहाँ पर मेडेलिन आ चुकी है। लेकिन जैक को देखकर वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। मेडेलिन के अंदर मौजूद शैतान को ये अच्छा लगा, इसीलिए वो जैक को किस करने लगी। दोनों में थोड़ी छीना झपटी तो होती है, लेकिन जब मेडेलिन ने उन शांत करने वाली बैरिस को देखा तब वो अपने असली रूप में आकर जैक पर हमला करने लगी। जैक उस मोमेंट तक अपने आप को संभाल लेता है और मेडेलिन के ऊपर चढ़कर उन्हीं बैरिस को अच्छी तरीके से उसके मुंह में डाल देता है। ऐसा करने पर मेडेलिन अपने नॉर्मल रूप में आ गई। जैक फिलहाल उस पूरे फ्यूल वाले कंटेनर को लाइट हाउस की तरफ लेकर गया और जल्द से जल्द उसे पूर करके लाइट हाउस को चालू कर दिया। पर हमें यहाँ पता चला कि मेडेलिन के अंदर मौजूद शैतान अब आजाद हो गया है और वो डायरेक्टली जैक पर हमला कर रहा है। लाइट हाउस की रोशनी भी उस पर पड़ रही थी, इसीलिए वो पूरी तरीके से जैक पर हमला नहीं कर पाती। जैक फिर भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि अब उसे दिखाई नहीं दे रहा। सामने की तरफ कोई लड़की थी और जब वो पास गया तो पता चला कि ये तो मेडेलिन का छोटा वाला वर्जन है। बट जैसे वो और क्लोज गया तभी पता चला कि वो शैतान है जिसके बड़े बड़े दांत थे और वो टूट पड़ा था जैक के ऊपर। मेडेलिन उसके ऊपर आ जाती है और तभी एक आवाज आई जो कि शिप की थी, यानी रेस्क्यू शिप वहां पहुंच चुकी है उसे यहाँ से लेके जाने के लिए। तुरंत ही जैक ने अपने हाथ में जो ग्लास रखा था उससे रिफ्लेक्शन किया। वो रिफ्लेक्शन जैसे ही मेडेलिन के चेहरे पर पड़ा तो वो दूर हट गई। ये मौका मिल जाता है जैक को कि वो वहां से भाग जाए। तुरंत ही वो पानी में पहुंचा और बोट के पास जाने लगा, पर तभी पीछे से मेडेलिन का शैतान आता है। उसने जैक को पकड़ लिया और फिर क्या किया ये दिखाया नहीं जाता। अगली सुबह हमें ये पता चला कि वो बोट वहां से जा रही है किसी को रेस्क्यू करके। जब रेस्क्यू करने वाले इंसान को दिखाया गया तो पता चला कि ये तो मेडेलिन है, यानी उन लोगों ने जैक के बजाय मेडेलिन को बचा लिया है। हमारी ये कहानी यहीं पर इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।